अगर नमाज में रकत की तादाद भूल जाएं, अरसलान साहब कराची से पूछते हैं, अगर हमें नमाज में शक हो कि हम तीसरी रकत में हैं या चौथी रकत में हैं तो इस नमाज को कैसे अदा करें। जनाब, अगर आपको ये शक है कि तीसरी रकत में है या चौथी रकत में, तो पहला हुक्म तो ये कि दिमाग पे दबाव डालें, जिस तरफ ज़्यादा जहन जाए उस पर अमल करें। तीसरी रकत की तरफ ज़्यादा जहन जा रहा है तो समझें तीसरी है, चौथी की तरफ दिमाग ज़्यादा जा रहा है तो समझें चौथी है। लेकिन अगर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो रहे हैं, 50% इधर 50% उधर, तो फिर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया फलियब्नी अल अक़ल, कि फिर कम रकतें समझी जाएंगी। यानी आपको ये शक है कि 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, तो यूँ समझेंगे कि आपने 3 पढ़ी हैं। अब क्या होगा कि तीसरी रकत के बाद आप जब चौथी रकत के लिए खड़े होंगे तो चौथी रकत के बाद आपने क़ादा करना है। चौथी रकत के बाद आपने क़ादा करना है, और क़ादा यानी अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दोबारा खड़े हो जाना है, क्योंकि ऐन मुमकिन है ये चौथी ना हो बल्कि तीसरी हो। तो फिर एक रकत और आपने साथ मिलानी है, और वो रकत या तो चौथी होगी या 5वीं होगी। तो यानी एक क़ादा, आपको क़ादा से मुराद अत्तहियात आपको इजाफ़ी पढ़नी पड़ेगी, और फिर आखिर में सजदा सहव भी कर लें, तो इस तरह से आपकी नमाज अदा हो जाएगी।